आइए स्टार्ट करते हैं वर्गमूल, जो कि कोई भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ तक कि ये किसी किसी बच्चे को आता है और किसी किसी को नहीं आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैथ बड़ा बोझ हो जाता है। तो इस वजह से इसको उस रोचक ट्रिक से बनाएंगे ताकि सबों को समझ में आए। इसको सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे में क्या सीखे थे 1 से 10 तक। इसको सीखने के लिए 10 तक नहीं, 1 से 9 तक जानकारी रखना। 1 से 9 तक देखिए, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 5 6 7 8 9। अब कुछ नहीं, हमको यदि 1 का स्क्वायर कहे, स्क्वायर मतलब जानते हैं ना आप लोग, x लिखे हैं और x का स्क्वायर 7 में लिखे होंगे तो क्या लिखे थे, x को x के साथ गुना किए थे तो ना x स्क्वायर हुआ था। तो 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, सिंपल है। 2 का स्क्वायर 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 3 को 3 के साथ करेंगे 9, 4 का 4 के साथ करेंगे 16, 5 को 5 के साथ करेंगे 25, 6 को 6 के साथ करेंगे 36, 7 को 7 के साथ करेंगे 49, 8 को 8 के साथ करेंगे तो 64 और 9 को 9 के साथ करेंगे तो 81। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो इतना सा तो सब बच्चों को आता है। इनसे आगे ये लिखे हैं तो इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है तो ही हम लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं। तो इनके अंदर छुपा क्या हुआ है देखिएगा, सिंपल सी बात है। ऊपर और नीचे 1 1 आ रहा है इकाई अंक, है ना। इसका 1 और इसका उसके बाद वाला इसका 4 तो इसका 4, इसका 9 तो इसका 9। इसको इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोनों का इकाई अंक 1 है भाई, देखिए आगे बढ़िए। इस दोनों का इकाई अंक क्या 4 है सेम। इस दोनों का इकाई अंक 9 है क्या। इस दोनों का इकाई अंक 6 है क्या जी। बच कौन गया 5। ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, ये राजा है, ठीक है, बीच में है और राजा है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो हमको यदि पूछे कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 3 को यदि वर्ग कर दें कितना होगा 9। उसी प्रकार 8 को कर देंगे 64, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 4 और इसका 9। तो उसी एवं प्रकार सबका इकाई अंक या जानकारी रखना, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए एक टेबल और बनाए हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा होगा ये अभी कुछ नहीं है, अभी इसको स्टार्ट किए हैं, आगे देखते हैं। ये टेबल भी हमने बना चुके हैं, ये भी वर्गमूल से रिलेटेड है। हमने 1 से 100 तक काउंटिंग देखे हैं, तो यहाँ तो 1 से 100 तक, वहाँ तो 1 से 9 तक ही था आवश्यकता। इसको क्या पढ़ेंगे से 1 से 3, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक यदि समाप्त हो जाए तो उसका कोड होता है 1, याद रखेंगे। क्या कोड होता है उसका 1, जाएंगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। उसके बाद 4 से 8 तक यदि चलेंगे तो कोड होता है 2, 9 से 15 तक चलेंगे 3, 16 से 24 तक चलेंगे तो 4, यानी 25 से 35 तक तो 5, 36 से 48 तक तो 6, 49 से 63 तक तो 7, 64 से 80 तक तो 8, 81 से 99 तक तो 9। किन्हीं किन्हीं को तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, लगता होगा ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, पता नहीं क्या है। अब देखिए, सबसे पहले ये कॉर्ड का वैल्यू और ये अंक का वैल्यू, ठीक। इस कॉर्ड का, ये दोनों कॉर्ड अति आवश्यक है। मान लिया जाए अब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा पेज ले लेते हैं। एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी वर्ग संख्या है, मान लीजिए 1 का 3 4, इसमें कौन सी संख्या नहीं है, कोई भी वर्ग संख्या का इकाई अंक, यहाँ लिख लेंगे नोट में, नोट कोई भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8, ये 4 अंक है ना, ये 4 अंक नहीं होता है, याद रखेंगे, ये 4 अंक नहीं होता है। जिसका इकाई अंक 2 हो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका इकाई अंक 3 हो इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये चारों अंक संख्या नहीं मिलेगा। तो इससे पता भी चल जाएगा कि कौन वर्ग संख्या है और कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो मान लीजिए इसी के आधार पर, टेबल के आधार पर हम एक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए वर्गमूल निकालते हम छोटी सी संख्या ले लेते हैं, क्या कहता है ये 225 ले लीजिए, चलिए सबसे छोटा संख्या 225।
इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? 225 का वर्गमूल निकालें। तो 225 का वर्गमूल यदि निकालना है हमको, मान ले जाए, तो इकाई अंक कितना है? 5। 5 क्या इसमें है क्या? नोट जो लिखे हैं याद रखने के लिए नहीं है ना, मतलब ये वर्ग हो सकता है। अभी चेक कर लेते हैं इसको। तो वर्गमूल मतलब क्या होता है? 2 2 करते हैं हमेशा। यहाँ लिखें देखिए, x गुना x, 1 और 1 2, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब 2 का कुछ संकेत होता होगा कि 2 का ये जोड़ा लगता है, पेयर। तो ये 2 हो गया, पेयर लग गया इनका। अब जब ये पेयर लग गया तो बच क्या गया? सिंगल। अब समझ में आएगा आप लोगों को। ये सिंगल जो बच गया, तो इस सिंगल को 2 बच गया, तो 2 का या सबसे पहले देखेंगे किसके बीच में है। 2 जो है सो सबसे पहले किसके बीच में है? टेबल नंबर सेकेंड आ जाएंगे। 2 जो है सो 1 से 3 के बीच में है ना। देखिए 1 2 3 यहाँ तक संख्याएं दी जाता है। यहाँ 3 भी रहता तो वही काम करते, 1 भी रहता तो वही काम। कि क्या कोड है इसका? तो इसका कोड है आपके पास 1। क्या कोड है? 1। तो 1 सबसे पहले यहाँ लिखिए, और 1 जितना अंक संख्या ऊपर लिखेंगे उतने संख्या नीचे भी लिखना है। 1 को 1 के साथ गुना कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। ठीक, सिंपल है। इसको घटा दीजिए, 1 हो गया। और इसको कुछ नहीं, भाग में जैसे उतारते हैं उस तरह से उतार लें। 1 और 1 2, यहाँ जोड़ते हैं। देखिएगा क्या क्या करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, गुना करके यहाँ लिखे, जोड़ के यहाँ लिखे। अब क्या चाहिए? इकाई अंक 5। क्या चाहिए? इकाई अंक। देखिए यहाँ इकाई अंक 5। कोई शेयर कुछ किया है क्या? कुछ नहीं। इकाई अंक 5, उसका कोड कितना है? 1 नहीं 1 यानी 5। तो इस 5 को इस 5 के साथ गुना करेंगे। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ गुना करेंगे, अपने से गुना करेंगे, कुछ नहीं करना। अपने पूरे का जो पूर्णक होगा, नहीं पूर्णक होगा तो नहीं लिखेंगे। 5 को 5 के साथ 25, 5 दूनी 10 2 12। अब इनका रही बात आंसर निकालने का, तो डबल का सिंगल लिखते हैं। 2 ठो यहाँ है ना, इसको 1 लिखे, भाग में जैसे लिखते हैं। ये 5 लिखे ना, 2 ठो है, 1 5 लिखे। इसका आंसर समझता आ गया 15। लेकिन अभी हमको विश्वास नहीं रखना है कि 15 ही आंसर होगा, तो इसको जांच करेंगे। जांच भी साथ साथ कर लेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 15, और इस 15 को जांच के लिए सबसे पहले 15 को अपने मन से इसको स्क्वायर कर देना। 15 को जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुना 15। तो ये स्वाभाविक बात है, 15 को 15 से यदि आप लोग गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 225। मतलब ये सही, इस तरह से बनाना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये तो सिंपल से गुना हो गया, गुना भी होता है वर्गमूल वाला, वो भी सिखा देंगे। तो अब की देख लेते हैं कि 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1296 का। सबसे पहले फिर वही काम करना है, जोड़ा लगाना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो वर्गमूल का, दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सबसे पहले जोड़ा लगाना है। तो यहाँ जोड़ा लग गया, 2 का ही जोड़ा होता है, आप लोग जानते हैं, इतना सा तो जानना पड़ेगा। बच क्या गया मेरा? 12। 12 का सबसे पहले देखना है टेबल नंबर सेकेंड में कि 12 जो है सो किसके बीच में है? इसके बीच में है, किसके बीच में है, किसके बीच में, किसके बीच में? तो हम जान रहे हैं कि 12 जो है सो 9 से 15 के बीच में है। किसके बीच में है? 9 से 15 के। इसका कोड कितना है? 3। ये संख्या को नहीं भूलना है, 3। हटाइए इसको, यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे भी लिखिए 3। 3 को यदि 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, 9। घटा दीजिए इसको। तो यहाँ क्या किए थे? 2 लिखे थे, जोड़े थे ना, तो यहाँ भी लिखिए 6। और यहाँ क्या चाहिए हमको? 6 इकाई। अब यहाँ थोड़ा सा करना है, रब करते हैं लीजिएगा, ठीक है, सीरियस नहीं लीजिएगा। 6 है तो 1 6 यहाँ लिखिए और 1 6 यहाँ लिखिए। और इकाई अंक क्या चाहिए हमको? 6। टेबल नंबर सेकेंड आ जाइए, फर्स्ट आ जाइए इसको। 6 इकाई अंक किसका है? एगो 6 का इसका है और एगो इसका है। इसका कोड कितना है? 4 और इसका कोड 6। चलिए, 6 6 के 36 और 4 चौक 16। तो एक कोड था मेरा 4, तो 4 ही लिखेंगे, और एक कोड था 6, तो 6 ही लिखेंगे। दोनों को बारी बारी से गुना कर दीजिए। देखिए किसी से आता है क्या? देखिए इससे आ रहा है, 6 6 के 36, 36 3 39, 396 आ रहा है ना, 396 लाना है। तो यहाँ लिखिए 6 6 और सिंपल लिख दीजिए, गुना तो कर ही चुके हैं, बार बार क्या करेंगे। इनसे करते तो नहीं पुरता, ठीक है। ये उसकी दूसरी, इसके लिए दूसरा संख्या। तो आंसर कितना निकल गया मेरा? डबल का मेरा सिंगल, ये डबल का मेरा सिंगल, 36। अब इसको जांच भी कर लीजिए।
यहाँ लिखिए 36, और इस 36 को जांच करने के लिए हम वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 36 गुना 36, और सिंपल है, गुना कर लीजिएगा आप लोग। 36 को 36 से गुना करेंगे तो 1296 ही होगा। गुना भी सिखा देंगे आप लोगों को इसी में। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला लेते हैं 9801। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जोड़ा लगाना चाहिए। लगा दिए जोड़ा, क्या बच गया यहाँ 98। 98 को देखिए, यहाँ 98 किसके बीच में है, 98 आपका कहाँ है, किसके बीच में है क्या, देखिए ऊपर से नीचे तक, यहाँ 81 से 99 के बीच में 98 आता है। तो सबसे पहले पहला टेबल देखेंगे और लिखेंगे क्या 9 और 9। क्यों लिखे 9, क्योंकि जिसके बीच में आ रहा था उसका कोड क्या था 9, ठीक है। तो सिंपल सा है, 9 9 81 लिखे, और 81 जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो गया 1, और ये हो गया 1 0। यहाँ क्या करते हैं, जोड़ दिए ना। अब इकाई अंक 1 चाहिए, इकाई अंक 1 चाहिए, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले आप 18 आया है ना, यहाँ लिखिए 18 डबल 18 लिखिए अलग अलग। इकाई अंक क्या चाहिए 1 1। देखिए इकाई अंक किसका है, 1 का है और 9 का है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 1 को 1 के साथ और 9 को 9 के साथ। इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, देखिए हो जाता है ये 181, ये 9 9 81 का 1, 8 9 72 और 8 80 का 0, बाकी 9 9 और 8 17 1701। किससे आ गया 9 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल 9 और 9, तो यहाँ कितना आ गया 1701, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, डबल का सिंगल लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, 1 9 दूसरा 9, आंसर कितना आ गया 99। क्या आ गया आंसर 99। जांच कर लीजिए इसको फटाफट। जांच के लिए लिखिए 99 का स्क्वायर, यानी कि 99 गुना 99 आप लोग गुना कर लीजिएगा। क्या देखिएगा 9801 होता है 99 गुना 99, क्या हम तो किए हुए हैं बहुत बार। अगला एक और मज़ेदार ट्रिक है इसमें कि वर्ग कैसे करेंगे। वर्ग कैसे करेंगे फटाफट, शॉर्ट वीडियो रहेगा, जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को, और 2 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना लेंगे आप लोग। कम से कम इसका ये 4 क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, ये चारों बनाइएगा, ठीक है। अब गुना आप लोगों को सिखाते हैं एक रोचक चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 85 को स्क्वायर निकालना है, कितना होता है, तो क्या लिखेंगे 85 गुना 85। इसको सिंपल 85 को 85 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा पता नहीं है, उसको बारी बारी से गुना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करना है। 85 है ना, इस वर्ग को ढक दीजिए और इस 8 को भी ढक दीजिए, सिंपल सा। क्या दिखाई दे रहा है 5 दे रहा है ना। इस 5 को सबसे पहले आप लिखिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा 25 होगा ना। अब इस 5 को इधर सारा ढक दीजिए, इसको क्या हो गया बचा 8। 8 में अपने मन से 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 9, और उस 9 को अपने मन से 8 के साथ गुना कर दीजिए, तो 8 9 क्या हो जाएगा 72। सिंपल इतना गुना इतना कीजिएगा आप लोग, इतना होगा। ये 5 ये वही संख्या होगा जिसका इकाई अंक 5 हो। मान लीजिए 85 हो गया, हम 45 का कर लेते हैं थोड़ा सा। 45 का किए स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 45 का स्क्वायर मतलब क्या 45 गुना 45। समय बचाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी इस स्क्वायर को इस 4 को ढक देंगे, तो क्या बचेगा मेरा केवल 5। 5 को यदि स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर किए हुए हैं आप, 5 का स्क्वायर यदि करते हैं तो कितना आता है 25। छोटे से बड़ा बनता है, यहाँ लिखेंगे सिंपल 25, और उसके बाद यहाँ क्या बचा 4। 4 में अपने मन से 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5। उस 5 को 4 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 25। आप लोग चेक कर लीजिएगा, और इसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर, सिंपल, यानी कि 1 अंक आएगा इसका, ये वाला। तो अब थोड़ा सा दूसरा संख्या देख लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 नहीं हो। मान लिया जाए हमारा इकाई अंक है 38 का वर्ग कर निकालना है। ये टाइप फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट ये टाइप हो गया सेकेंड, या आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना का स्क्वायर लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे 38 से गुना 38, बारी बारी से गुना करेंगे तो ना लिखेंगे, वो काम नहीं करना। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ठीक है।
तो ए बी का सीधा स्क्वायर कीजिए, एक फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए, ए स्क्वायर, ऐसे का चिन्ह देंगे, ए स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे 2ab, उसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया ये 38 है ना, बी स्क्वायर, 8 8 64 का 4, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 6, जिसको कहते हैं हाथ में रह गया 6। इसको गुना कीजिए इसके साथ, क्योंकि ये इसका काम हो गया। अब 8 तिया 24 और 24 अदूनी 48, अब बाकी कितना बचा था 6, 48 और 6 क्या हो गया 54 का 4, बाकी कितना बच गया फिर 5। अब 5 को इसमें 3 तिया 9 है ना, 9 और 5 14। आप लोग गुना कीजिएगा इसको तो ये इतना होगा। इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो निकालने का प्रयास कीजिएगा, इतना आंसर निकलेगा। ठीक है, और कोई संख्या बोलिए जिनको हम लोग गुना करना चाहते हैं। मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 42 का स्क्वायर करते हैं, है ना। 42 का यदि स्क्वायर करेंगे तो इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, सेम कर कीजिए इसको शॉर्ट में एकदम डायरेक्ट, 2 दूनी 4, बी हो गया 2, बी के जगह पे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, बाकी तो कुछ 1, 4 चौक 16, 16 1 17, सिंपल है। इसको यदि 42 को 42 से गुना करेंगे तो इतना होगा। चलिए इसी तरह से आप लोग इसका भी कर लीजिएगा, 64 का कर लीजिएगा, स्क्वायर कितना होता है, और 65 का भी कर लीजिएगा, स्क्वायर कितना आता है। दोनों इसलिए देखिए कि दोनों रोचक लगेगा आप लोगों को बनाने में। 35 का कर लीजिएगा, 36 का तो निकाल ही लिए। ये सब का आंसर हमको कमेंट में डाल दीजिएगा आप लोग निकाल के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और सब्सक्राइब के बाद घंटी को बजा देना है, ताकि इसी तरह से रोचक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा।